प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में सूर्य से संबंधित बनने वाले 5 राजयोग जो आपकी कुंडली को निर्देश देंगे कि कैसे सूर्य आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण भूमिका में उपस्थित हो रहे हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये आपकी जन्म कुंडली है, जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें ये चीज लागू होगी और ये सारे सूत्र जन्म कुंडली के लग्न वर्ग चार्ट में लागू होंगे। इसमें सबसे पहला जो राजयोग होगा वो मैं आपको ऐसे बता देता हूं। आपको अपनी जन्म कुंडली लेकर के बैठनी चाहिए। हो सके तो उसमें देखिए कि सूर्य लग्न कुंडली में कहाँ है और नवांश कुंडली में कहाँ है, पर विशेषतः आपको लग्न कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखनी है कि वो किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, कितने अंश कितने कला पे बैठे हैं और उनको कौन सा ग्रह देख रहा है। आप इतना देख के बैठिए, मैं जल्दी ही आता हूं। सबसे पहला राजयोग बताऊंगा उभयचरी योग। उभयचरी योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है। आपको अपनी कुंडली में सूर्य को देखना है। सूर्य कहाँ बैठे हैं, जहां कहीं भी बैठे हों, जहां कहीं भी हो, और उसके ठीक आगे और ठीक पीछे, जहां भी आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं उससे ठीक पीछे और ठीक आगे चंद्रमा के अतिरिक्त कोई भी अन्य ग्रह बैठा हो। अगर पीछे भी शुभ ग्रह हो, आगे भी शुभ ग्रह हो, और अगर पीछे भी शुभ ग्रह नहीं हो, आगे भी शुभ ग्रह नहीं हो, पीछे भी पापग्रह हो, आगे भी पापग्रह हो, तो कैसा परिणाम होगा। जहां भी सूर्य बैठे हैं उसके आगे पीछे चंद्रमा को छोड़ करके कोई अन्य ग्रह बैठना चाहिए, तो उभयचरी योग होगा। अगर उसके आगे पीछे शुभ ग्रह बनेंगे तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, सामंजस्य स्थापित करने वाला नहीं होता, धार्मिक होता है, प्रजा का पोषक होता है, अभूतपूर्व सफलता अर्जित करने वाला होता है और निष्कपट होता है। साथ ही साथ सत्यव्रती होता है, सत्य को समझने वाला होता है और सबको इकट्ठा साथ लेकर के चलने वाला भी होता है। इसके साथ साथ वो सत्य के प्रति न्याय का भाव रखने वाला और सही न्याय करने वाला होता है, झूठा न्याय करने वाला नहीं होता है। ये सूर्य के पीछे और आगे या सूर्य के आसपास का जो क्षेत्र है वो शुभ ग्रह से इकट्ठित हो तो ऐसा बनता है। लेकिन अगर जो पापग्रह बैठे हों, सूर्य जहां बैठे हैं उसके आगे पीछे पापग्रह हो, या उन पे पापग्रह देख रहे हों, या फिर पापग्रह के संघर्ष में वो सूर्य बैठे हों, तो व्यक्ति झूठा न्याय करने वाला होता है और कपटी होता है, अन्यायी होता है, दूसरों की बातों से प्रभावित होने वाला होता है और कई बार दूसरों के प्रभाव में आकर के न्याय करने वाला होता है। मतलब कई बार आप, जैसे आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं कि सर्वोच्च न्यायाधीश जो सबसे ऊपर है वो कभी भी न्याय ही करे और जनता उनसे न्याय की ही मांग रखती है, जो सही हो, चाहे किसी भी तरीके से। उसके ऊपर किसी भी तंत्र का कोई दबाव ना हो। उसकी कुंडली में ये योग बन सकते हैं कि वो किसी भी प्रभाव में आकर के या किसी भी बाहरी दबाव में आकर के कोई निर्णय ना दे। अगर ऐसा कोई निर्णय देता है कि वो किसी बाहरी प्रभाव में आकर के अपना निर्णय बदल रहा है, इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य के आगे पीछे का क्षेत्र धुंधला सा होगा या कमजोर होगा, या उसके आगे पीछे पापग्रहों की स्थिति बनती होगी। ये उभयचरी योग है जो जन्म कुंडली में सूर्य के आगे पीछे चंद्रमा के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह के बैठने से बनता है। दूसरा योग बनेगा भास्कर योग, जो भगवान भास्कर का नाम भी है। उनका नाम है, सूर्य का दूसरा नाम भास्कर भी होता है। तो सूर्य के दूसरे भाव में बुध बैठे हों, ध्यान से समझिएगा ये भास्कर योग कैसे बनता है। तो सूर्य के दूसरे भाव में बुध बैठे हों और बुध से 11 घर बाद चंद्रमा बैठे हों। मतलब सूर्य जहां बैठे वहां से दूसरे घर में बुध बैठे हों और बुध से 11 घर बाद, यानी कि बुध जहां बैठे हो वहां से 11 घर आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11। बुध जहां बैठे हो वहां से 11 घर आगे चंद्रमा बैठे हो, और गुरु वहां से या तो केंद्र में या तो त्रिकोण में बैठे हो, या गुरु उनको देख रहे हो, तो ये भास्कर योग बनता है। और ये योग व्यक्ति को प्रतिष्ठित राजा, सुकुमार, श्रेष्ठ कवि, गंधर्वों की भांति अनेक विद्याओं का जानकार और राजनीति का प्रतिपालक होता है। ये भास्कर योग है जो व्यक्ति को धनवान, सुहृद और सुंदर स्वभावों वाला बनाता है। ये भास्कर योग है। मतलब सूर्य से दूसरे बुध, बुध से एकादशवें चंद्रमा, और चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि या तो केंद्र से या तो त्रिकोण से या कहीं से भी चंद्रमा से गुरु का संबंध बनता हो, तो ये भास्कर योग होता है जो अपने आप में श्रेष्ठ राजयोगों का निर्माण करता है। कई बार आमतौर पे हम लोग ऐसे ही ग्रह देखते हैं, ये अपनी राशि का बैठा है, ये उच्च का बैठा है, तो ये ऐसा बना। लेकिन ऐसे भी जो ग्रहों की स्थितियां बनती हैं वो व्यक्ति की कुंडली में कई प्रकार के राजयोगों का निर्माण कर देती हैं भगवान, और बाद में चल करके वो बड़े अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। ये दूसरा राजयोग था जिसका नाम भास्कर योग है। पहले राजयोग का नाम उभयचरी योग था, दूसरे राजयोग का नाम भास्कर योग है। जन्म कुंडली में राज राजेश्वर योग कैसे बनता है? अगर सूर्य मीन राशि के बैठे हों, ध्यान से समझिएगा, आपकी कुंडली में अगर सूर्य मीन राशि में बैठे हैं और चंद्रमा दशम स्थान में बैठे हैं, अगर सूर्य मीन राशि में बैठे हैं और चंद्रमा अगर दशम स्थान में बैठे हैं या लग्न में ही बैठे हैं, लग्न में नहीं पर वो दशम स्थान में बैठे हों या दशमेश के संग बैठे हों, तो ये राज राजेश्वर योग बनता है। और ये स्थिति व्यक्ति को प्रतिष्ठापन्न बनाती है, लक्ष्मी योग बनाती है, धनवान योग बनाती है, ऐश्वर्यशाली बनाती है, संपत्ति का और भूस्वामी होता है, और ये अखंड साम्राज्य का योग भी बना देती है। ये अपने आप में सबसे प्रतिष्ठित राजयोगों में से एक योग बनता है, क्योंकि चंद्रमा यहां व्यक्ति को लक्ष्मीवान बनाते हैं और सूर्य व्यक्ति को साम्रांत बना देते हैं। यहां व्यक्ति धर्म का भी प्रतिपालक होता है और अपने श्रेष्ठ कर्मों को समझने वाला भी होता है। ये तीसरा राजयोग राज राजेश्वर राजयोग था। आपको सूर्य के कारण बनने वाले चौथे राजयोग में दुश्मनों से और शत्रुओं से, जीवन में बनने वाले विपरीत परिस्थिति से व्यक्ति कब पार पा लेता है और उसके साहस में कभी भी कोई कमी नहीं आती है, ऐसा कब होता है, ये अपने आप में एक राजयोग बनता है, जिसका मैं कोई नाम तो नहीं दूंगा। पर हाँ, जन्म कुंडली के छठवें भाव में सूर्य अगर बैठे हों, ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के छठवें भाव से सूर्य का अगर संबंध बनता हो, यानी कि वो छठवें भाव के अधिपति के संग बैठे हों, या छठवें भाव में बैठे हों, या छठवें भाव को देख रहे हों, या छठवें भाव के अधिपति के संग उनकी युति बन रही हो किसी भी भाव में, और अगर छठवें भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ती हो या मंगल वहां से संबंध बना रहे हों, तो व्यक्ति रिपु विध्वंसक होता है। रिपु मतलब दुश्मन, रिपुओं का ध्वंस करने वाला, रिपु विध्वंसक। ये योग व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों से उन्हें हारने नहीं देती है और हमेशा ही श्रेष्ठ पद पे ले जाकर के प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता के बाद व्यक्ति को जीवंत बना देते हैं। ये एकमात्र ऐसा राजयोग बनेगा जो व्यक्ति के जीवन में बनने वाले तमाम उलझनों को दूर करने के लिए काफी होता है। मतलब छठवें भाव से और छठवें भाव के अधिपति से सूर्य और मंगल का संबंध व्यक्ति की कुंडली में रिपु विध्वंसक राजयोग बनाता है, जो व्यक्ति को नौकरी से तो लाभ देता ही है, इसके अतिरिक्त जीवन के प्रत्येक विपरीत परिस्थिति से लड़ने की अद्भुत शैली और क्षमता भी देता है। रिपु विध्वंसक राजयोग। सूर्य कब व्यक्ति के जीवन में धनदायक योग बना देते हैं? जब कभी भी सूर्य का संबंध धन भाव से बन जाए, ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी सूर्य का संबंध धन भाव से बन जाए या जन्म कुंडली में धन भाव में ही सूर्य बैठे हों, उच्च के बैठे हों या शुक्र के संग बैठे हों या फिर धन भाव के अधिपति के संग उनकी युति हो रही हो और धन भाव के अधिपति पे उनकी दृष्टि जाती हो, ये व्यक्ति के जीवन में धनवान योग बना देता है। सूर्य लक्ष्मी के कारक होते हैं, गुरु धन के व्यय के कारक होते हैं कि व्यय कैसा है, धन लाने के भी कारक और धन के व्यय के भी कारक। उद्घोष के कारक होते हैं सूर्य, जो व्यक्ति को प्रतिष्ठापन्न बनाते हैं, राजाओं से और राजघराने से उसका संपर्क हो जाता है।
और इतनी संपत्ति व्यक्ति इकट्ठा करता है अगर धनेश के साथ सूर्य का संबंध हो जाए, जो कई वर्षों तक नहीं, कई पुश्तों तक व्यक्ति बैठा बैठा खाता है। ये अंतिम राजयोग अपने आप में बेहतर राजयोगों में से एक राजयोग बनेगा जब धन जन्म कुंडली के धन भाव से सूर्य का संबंध बन जाए, या धन के कारक से सूर्य का संबंध बन जाए, या जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति से सूर्य का संबंध बन जाए, तो व्यक्ति को जीवन में कभी भी उसकी लक्ष्मी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। ये 5 प्रकार के राजयोग मैंने बताया आपको। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।